अरे लगता है कोई गांव आ गया है, अंधेरा भी है, जरा यहीं कोई जगह देख लेता हूँ। रात का समय था। रुद्र अपनी लेविश बुलेट बाइक पर घूमने निकला था। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और ठंड और बारिश से बचने के लिए रुद्र हेलमेट लगाए रखता है। अंधेरे में रास्ता भटक जाता है। स्पीड में वो बाइक चला रहा होता है और अचानक अरे तो बकरियों का झुंड है, काटो। अचानक से उसकी बाइक फिसलती है और लहूलुहान वीर गांव के उस पथरीले रास्ते में ही चोटिल होकर गिर जाता है। तभी बारिश में सुनैना वहाँ अपनी बकरी ढूंढने आती है। भूरी, अरे भूरी, कहाँ है भूरी? दाने कहाँ चली जाती है? ये बाबा भी ना कितनी बार कहा है कि हमेशा बांध कर रखा करो, लेकिन ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहाँ है भूरी? भूरी को ढूंढते ढूंढते सुनैना की नजर अचानक बेहोश पड़े वीर पर पड़ती है। अरे ये कौन है? अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा है। गांव की सड़क पर ऐसे कौन पड़ा हुआ है? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? सुनैना चिंता में भागी भागी वीर के पास जाकर देखती है। वीर थोड़े होश में होता है। सुनैना जैसे तैसे पकड़कर वीर को गांव में अपने घर ले जाती है और घर पहुंचकर, बाबा दरवाजा खोलो जल्दी से। अरे क्या हो गया? इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? रुक जा बेटा, खोल रहा हूँ। पहले तो ये बात, इतनी बारिश में तू गई कहाँ थी इतनी रात को? वो सब बात है पूछना बाबा, पहले इन बाबूजी को देखो। ये मुझे रास्ते में पड़े हुए मिले। इनको काफी खून आ रहा है और अब तो बेहोश भी हो गए हैं। अरे पहनावे से तो ये किसी अच्छे घर का मालूम होता है, लेकिन इसके काफी खून बह रहा है। हमें जल्दी से जल्दी इसकी जान बचानी होगी। पंडित जी जल्दी से पहले वीर का माथे का खून साफ करते हैं और फिर उसके कपड़े बदलकर चोट पर कुछ जड़ी बूटियां और हल्दी का लेपन करते हैं और सुनैना से कहते हैं, सुनैना बेटा, जा जल्दी से जल्दी हल्दी वाला दूध लेकर आ। हेलमेट की वजह से इनकी जान तो बच गई, लेकिन मुझे लगता है कि सिर में अंदरूनी चोट लगी है। बस आज की रात ली जाए। इसके बाद पंडित जी और सुनैना पूरी रात वीर की देखभाल करती है और सुबह जब वीर होश में आता है, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? बाबा देखो, इन्हें होश आ गया है। बाबा जल्दी आओ। बेटा कौन हो तुम, और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? इस गांव में कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बस दर्द हो रहा है सिर में। मुझे जिसका डर था वही हुआ। इसके सिर में अंदरूनी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुका है। अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, हमें ही इसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद पंडित जी और सुनैना पूरे 2 दिन तक वीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन वीर को कुछ याद नहीं आता। सुनैना वीर को दवा दे रही होती है कि तभी उसकी सहेली गंगा आती है। अरे सुनैना, सुन जल्दी सुन। जिन बाबूजी की जान तूने बचाई है ना, वो बाबूजी शहर के अरबपति घर के छोटे बेटे हैं। उनके माँ बाप ने अखबार में इश्तेहार निकाला है, इनके घर वाले इन्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा ला दिखा दो जरा, मैं भी तो देखूं। सुनैना अखबार देखते हैं तो उसमें वीर की तस्वीर पहले पन्ने पर छपी होती है और साथ में एक फोन नंबर होता है। हमें इस नंबर पर फोन करके उनके घर वालों को उनके बारे में बताना होगा। चल गंगा मेरे साथ, जल्दी से बनिए की दुकान पर। सुनैना और गंगा दोनों भागी भागी गांव की चौपाल के पास बनिए की दुकान में जाती हैं और सुनैना अखबार में से नंबर देखकर एक फोन लगाती है। हेलो, रुद्र प्रताप जी बोल रहे हैं? आपके बेटे वीर यहाँ हमारे भगवंत नगर गाँव में है। इनका एक्सीडेंट हुआ है और इन्हें कुछ भी याद नहीं है। आप आकर इन्हें ले जाइए। माँ पद्मिनी, अभी मुझे भगवंत नगर गाँव के लिए निकलना होगा। मेरे वीर का पता चल गया है। भगवंत नगर गाँव में एक लड़की ने उसकी जान बचाई है। मैंने कहा था ना, कुंडली में लिखा हुआ सच होगा। हमारे खानदान के पंडित जी कभी गलत भविष्यवाणी नहीं करते। आज वीर 25 साल का हो गया है और पंडित जी ने कहा था कि 25वें साल में उनकी जान पर संकट आएगा और एक लड़की उसके जीवन में उसकी ढाल बनकर आएगी। वही होगी उसके जीवन की रक्षक। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हम अभी भगवंत नगर के लिए निकल रहे हैं। कहीं आप लोग कुछ ऐसा वैसा करने की तो नहीं सोच रहे? बाहू, हमें पता है कि हमें क्या करना है और तुम्हें हमारा फैसला मानना होगा। हमारे लिए हमारे वीर की जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। रुद्र प्रताप जी राजकुमारी जी के साथ तुरंत भगवंत नगर गाँव पहुँचते हैं और अपने बेटे वीर को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, तुम ही हो ना जिसने हमारे छोटे वीर की जान बचाई है? जी दादी, ये हमें गांव के रास्ते पर घायल मिले थे, लेकिन उनकी याददाश्त जा चुकी थी। ये आप में से किसी को भी नहीं पहचानते हैं। हे प्रभु, वीर बेटा बताओ, क्या हम तुम्हें याद नहीं है? हम तुम्हारी दादी हैं। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुद्र, जल्दी ही हमने जो कहा था वो करो, क्योंकि हमारे वीर की किस्मत इस लड़की के साथ बंधी हुई है। अगर जल्दी ही इसकी शादी इसके साथ नहीं कराई तो जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। माँ, मैंने पता किया है कि ये लड़की अनाथ है और इन्हीं पंडित जी ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो आप पंडित जी से ही बात कर लीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। पंडित जी सुनिए, हमारे वीर के साथ जो हुआ है वो उसकी नियति में था। आज से 25 साल पहले हमारे पंडित जी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि वीर की जान केवल एक लड़की ही बचा सकती है, अगर वो सही समय पर उसे मिल जाए। और आपकी सुनैना ने
मेरे वीर की जान बचा ली। सुनैना ही वो लड़की है जो मेरे वीर के जीवन की ढाल बन सकती है। तो क्या आप सुनैना की शादी मेरे वीर से करने के लिए तैयार हैं? आप विश्वास नहीं करेंगी राजकुमारी जी, लेकिन मैंने अपनी सुनैना के लिए न जाने कितने रिश्ते देखे। सुनैना की कुंडली बिल्कुल अलग है। पहले मुझे सुनैना और वीर की कुंडली मिलानी होगी। इसके बाद राजकुमारी जी पंडित जी को कुंडली देती हैं और दोनों की कुंडली मिलाने के बाद ये तो चमत्कार है, चमत्कार। इन दोनों की जोड़ी तो साक्षात महादेव और पार्वती की जोड़ी है। ऐसी कुंडली मैंने आज तक कभी किसी की नहीं देखी। इन दोनों का साथ में आना नियति है। मैं अपनी बेटी का विवाह आपके पोते वीर से करने के लिए तैयार हूँ। वीर तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम हमारे पोते हो और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह जल्द ही सुनैना के साथ हो जाए। इसके बाद राजकुमारी जी और रुद्र की वीर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे रुद्र की याददाश्त तो वापस नहीं आती, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि वो उनके ही परिवार का बेटा है। और उसके बाद बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में सुनैना और वीर का विवाह हो जाता है और सुनैना एक लग्जरी गाड़ी में कुछ ही देर में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और अपने ससुराल को देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा घर। इसका मतलब गंगा सही कह रही थी, मेरा ससुराल साधारण नहीं अरबपति ससुराल है। जैसे ही सुनैना अपने अरबपति ससुराल के दरवाजे की चौखट पर खड़ी होती है, उसे सोने की नक्काशी के दरवाजे दिखते हैं और कदमों के नीचे जयपुरी मलमल का कारपेट महसूस होता है और घर के अंदर हीरे मोती और अलग अलग रत्नों की चमक दिखाई देती है। क्या सच में मैं कोई सपना नहीं देख रही? क्या ये सच में मेरा ही ससुराल है? क्या अब मैं 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल की बहू बन चुकी हूँ? लेकिन मैं उनके घर में कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी? क्या हो गया बेटा, आओ अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। नंदिनी, अपनी देवरानी का स्वागत करो। सुनैना की जेठानी नंदिनी सोने की जरी वाली कीमती साड़ी पहने हुए हैं और ऊपर से नीचे तक हीरे, पन्ना और नीलम के गहनों से लदी हुई हैं। वो चांदी का कलश नीचे रखती हैं और फिर बड़ा सा सोने का थाल लेकर उससे सुनैना की आरती उतारती हैं और उसे घर के अंदर बुलाती हैं। आओ सुनैना, तुम्हारे अरबपति ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। आप लोगों ने अपनी मर्जी से मेरे बेटी की शादी तो करा ली, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इसे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी। बहू, तुम्हारी इज्जत से ज्यादा जरूरी मेरे वीर की जिंदगी है। सुनैना ही वो लड़की है जिसने मेरे वीर की जान बचाई, इसलिए अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। ये क्या हो रहा है घर में? आज हमारी छोटी बहू का गृह प्रवेश है और पद्मिनी, तुम आज भी नाराज हो रही हो? दादी जी, मैं सुनैना को उसके कमरे में छोड़कर आती हूँ। लंबा सफर तय करके आई है तो थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। चलो नंदिनी, मेरे साथ कमरे में चलो। नंदिनी सुनैना को अपने साथ लेकर जाती है और एक कोने में एक छोटा सा बटन दबाती है, जिससे एक दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर एस्केलेटर होता है, जिसे देखकर सुनैना हैरान रह जाती है। भाभी, ये क्या है और ये सीढ़ियाँ अचानक अपने आप कैसे चल रही है? सुनैना, तुम्हें नहीं पता, यह एस्केलेटर है। अब तुम्हारे अरबपति ससुराल में 150 कमरे हैं और 50 फ्लोर, तो क्या हम सारे फ्लोर तक सीढ़ियों से जाएंगे? एस्केलेटर की मदद से हम जल्दी जल्दी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुँच सकते हैं और तुम्हारा कमरा तीसरे फ्लोर पर है। 150 कमरे? लेकिन भाभी, 150 कमरे में कौन कौन रहता होगा? सभी कमरों में कोई ना कोई रहता है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है ना, तो चलो अपने कमरे में आराम करो। नंदिनी सुनैना को उसके लग्जरी कमरे तक लेकर जाती है। कमरे के बाहर का दरवाजा चांदी का बना होता है और उसमें सुंदर हीरे और मोती से सजावट होती है। भाभी, क्या इस घर में सभी 150 कमरे के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं, जिनमें अलग अलग देशों और राज्यों के कीमती मोतियों की सजावट हो रखी है? हाँ सुनैना, हमारे घर का सबसे मेन दरवाजा सोने का बना हुआ है, जिस पर अलग अलग मणियों की नक्काशी है और सभी कमरों के 150 दरवाजे चांदी और हीरे मोतियों से सजे हुए हैं। नंदिनी की बात सुनकर सुनैना हैरान रह जाती है, जिसके बाद नंदिनी दरवाजे के बाहर एक बटन दबाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सुनैना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आओ सुनैना, ये तुम्हारा कमरा है। भाभी, इतना बड़ा? ये मेरा कमरा है? कितना बड़ा? तो मेरा गांव भी इतना बड़ा नहीं होगा? क्या इस घर के सभी कमरे इतने ही बड़े हैं? हाँ सुनैना, आओ अपने कमरे के अंदर आओ तो जरा। सुनैना अपने कमरे के अंदर जाती है। जैसे वो कमरे के फर्श पर पैर रखती है, वो घबरा जाती है। अरे क्या हुआ, तुम घबरा कर दोबारा बाहर क्यों चली गई? अरे भाभी, पैरों के नीचे इतनी तेज रोशनी निकल रही है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से करंट लग सकता है। अरे नहीं नहीं बुद्धू, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये हमारे घर का इंटीरियर है। तुमने पहला कदम दरवाजे पर रखा ना, तो इसलिए तुम्हें पूरे कमरे के फर्श में लाइटनिंग दिखाई दी। अब तुम जैसे जैसे कमरे के फर्श पर अलग अलग जगह पर कदम रखोगी, तुम्हें अलग अलग इंटीरियर दिखाई देगा। आओ कमरे में देखो। इसके बाद सुनैना जैसे जैसे अलग अलग जगह पर कदम रखती है, उसे कभी पैरों के नीचे समंदर, कभी जलती हुई लपटें, कभी आसमान के बादल और कभी तारामंडल दिखाई देता है। इसे देखकर सुनैना का सिर चकरा जाता है और वो अपने पलंग पर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पलंग पर बैठती है, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल बादलों से भी ज्यादा मुलायम है। ये कैसा बेड है भाभी? ये स्पेशल यूरोपीय बेड है जो तुम्हारे अरबपति ससुराल में हर एक कमरे में लगा हुआ है। इस बेड की बहुत सारी खासियतें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगी।
सुनैना आराम से अपनी पलंग पर बैठी रहती है। तभी और सुनैना ये सब देख लेती है। हे भगवान, मम्मी जी की जान खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। सुनैना तुरंत एक मशाल उठाती है और खुद उन सभी गुंडों को भगा देती है। फिर अपनी सास को वापस पंडाल में ले जाकर आती है। वहां आकर अरे तुम दोनों कहाँ चली गई थी? माँ जी, आप सही कह रही थी, हमारी बहू एक हीरा है, इसने आज मेरी जान बचाई। सुनैना, तुम ही हमारे 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल की बहू हो। पद्मिनी की बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। अब सुनैना भी मान सम्मान के साथ 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल की बहू बनकर खुशी खुशी रहती है।